हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राय हमें बेचैन रखती हैं, हम चिंतित रहते हैं, सोच विचार में खोए से रहते हैं। तो ऐसी कौन सी वह वस्तु है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद हमें नित्य शांति प्राप्त होगी? तो हम विचार करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास है और जो उस परमपिता परमात्मा के भजन में लगा रहता है, यही परम धन है जो उसके पास है। वही व्यक्ति सच्चा धनी है और इसी धन से नित्य शांति की प्राप्ति होती है, नित्य सुख मिलता है। और जिस वस्तु की खोज में हम दिन रात घुमा करते हैं वह है तृप्ति। जिस मनुष्य को तृप्ति प्राप्त हो जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाए, उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा मेरा विश्वास है। हम जिस संपत्ति को संपत्ति और इस धन को धन मान रहे हैं, वास्तव में देखें तो वह अभाव तथा गरीबी को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं। उनकी अप्राप्ति में भी गरीबी है, अभाव है, कमी है, और जब वो प्राप्त हो जाती हैं तो फिर एक विशेष प्रकार की दरिद्रता का अनुभव होता है, एक विशेष प्रकार का अभाव हम महसूस करते हैं। सच्ची संपत्ति और सच्चा धन वही कहलाता है
जिसके मिलने पर अभाव का नाश हो जाए, जिसकी प्राप्ति से अभाव बढ़े, हमें कमियां ही कमियां महसूस हों, वह धन और संपत्ति किस काम की। संसार के भोग पदार्थ रूपी धन, जिसे हम संपत्ति मानते हैं, उसकी जितनी भी प्राप्ति होती है उतना ही उसको और अधिक प्राप्त करने की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। और जिसके जितनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं उसको उतना ही अधिक अभाव भी सिद्ध हो जाता है। अभाव की अनुभूति, अभाव को अनुभव करना, अभाव को समझना, देखा जाए तो प्रत्यक्ष में ये गरीबी के ही लक्षण हैं। परंतु जिस मनुष्य के पास संतोष है, इसको किसी भी वस्तु का अभाव कभी परेशान नहीं करता, उसको दुखी नहीं करता। वह संसार की दृष्टि में गरीब होगा, परंतु परम शांति और सुख का अनुभव सबसे अधिक वही व्यक्ति करता है। बड़े बड़े धनी लोग, अधिकारी वर्ग, शासक और नेता प्राय इसी बात पर परेशान दिखाई देते हैं कि वह निरंतर अपनी निर्मल स्वाभाविक शांति में निवास करते हुए सुखी रहता है। अभाव के अभाव की या सहज संतोष की स्थिति भगवान में विश्वास, भगवान में श्रद्धा और भगवान के भजन के बिना कभी प्राप्त नहीं होती। इच्छाएं एक आग का स्वरूप है जो विषय और वासनाओं रूपी ईंधन तथा घी की आहुतियां पड़ने पर लगातार बढ़ती ही जाती हैं और वह जितनी बढ़ती हैं उतनी ही जलन उत्पन्न करती हैं, उतना ही संताप बढ़ता जाता है और व्यक्ति कामनाओं की आग में जलते हुए चाहे कितने भी दुर्लभ भोग पदार्थ प्राप्त कर ले, चाहे कितना भी ऊंचा पद पा जाए, उसका जीवन जलते हुए ही बीतता है। वह अंतर मन में परेशान दिखाई देता है। वे जलते हुए ही मरते हैं और उसी आग को साथ लेकर के जलते हुए ही कहीं जा करके अन्य स्थान पर जन्म ले लेते हैं। इस कामना की भयानक अग्नि का नाश, जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं होगा। यदि ये नाश हो सकता है, यदि ये समाप्त हो सकती हैं, तो केवल एक ही साधन है और वह है भगवान में विश्वास और अटूट श्रद्धा। जब हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो भगवान के मंगल विधान में मंगल का विश्वास होगा और उस भजन को ही जब हम परम साध्य वस्तु मान लेंगे और विश्वास पूर्वक उस पर निर्भर हो जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, तभी इन कामनाओं की अग्नि शांत होगी। हमें मानव शरीर भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भजन करने के लिए, भगवान की स्तुति गाने के लिए ही मिला है, परंतु हम अपना वास्तविक उद्देश्य छोड़ करके मोह माया में पड़कर यहाँ की जो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली चीज़ें हैं,
उन्हीं वस्तुओं में हम सुख को देख रहे हैं और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यदि चिंता करते हैं तो केवल यही करते हैं कि कैसे वे वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी, और जब वह मिल जाती हैं तो फिर हम उनके मोह में, उनकी ममता में फंस करके अपनी असली जो काम है, असली जो इच्छा है प्रभु भक्ति की, उसको भूल करके अपने ही हाथों से अपना बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। जगत का कोई भी नुकसान, कोई भी हानि उतनी हानिकारक नहीं है। वस्तु के अभाव, उसकी अप्राप्ति या प्राप्त वस्तु के विनाश और वियोग को ही हम अपना नुकसान मानते रहते हैं, और वह नुकसान हमें मरते ही, हमारे इस पंचभौतिक शरीर का त्याग करते ही हमारे लिए हो जाएगा। हम चाहे कितनी भी मूल्यवान और अगणित वस्तुओं के स्वामी हो जाएं, कितनी भी बहुमूल्य साधन, बेशकीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महल खजाने हमारे पास हो जाएं, लेकिन जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो क्या उन्हें साथ लेकर जाएंगे? उनसे तो वियोग हो ही जाएगा ना, वो तो हमसे छूट ही जाएंगी और देखा जाए हमारे हाथ से निकल ही जाएंगी। अतएव उनका नुकसान कोई नुकसान नहीं है। नुकसान यदि है तो वह है कि हमारा मानव जीवन जिस उद्देश्य को लेकर के प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा था, वह उद्देश्य सिद्ध किए बिना ही हम इस संसार से व्यर्थ चले जाएंगे और उस उद्देश्य की सिद्धि होगी संसार के पदार्थों की मोह ममता छोड़कर भगवान में विश्वास करने, भगवान में श्रद्धा करने और भगवान का भजन करने से ही हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा और हम इस संसार से कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त करके ही जाएंगे। ये विचार करना, ये मनन करना परम आवश्यक है। आज के जो भोग पदार्थ हैं वास्तव में वो शांति देने वाले नहीं हैं। शांति यदि हमें मिलती है तो उस प्रभु के चिंतन से, उस प्रभु के भजन से, उसके प्रति सोचने से, उसके प्रति विचार करने से, उसकी सत्ता में विश्वास करने से, अटूट श्रद्धा रखने से ही हमारा ये जीवन सफल होगा, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। तो आज का ये चिंतन आपको कैसा लगा, हम आपके विचारों की प्रतीक्षा करेंगे। आप हमारे ऐप के माध्यम से अपने विचार हमारे तक भेज सकते हैं ताकि हम इस कार्यक्रम को और अधिक ज्ञानवर्धक बना सकें और इस जीवन की सच्चाई को समझ सकें। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती।